अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 2, ये है एक्सरसाइज 5.5 फ्रॉम एम.एल. अग्रवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। 2 का जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 था उसमें पॉजिटिव मेंशन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर अगर x लेना है तो क्योंकि ये इवन है यहाँ पे देखो, तो हम नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे, x+2 लेंगे। और ये दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट है 2 to 4, इसका मतलब x इंटू x+2 ये हो जाता है 2 to 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, x² + 2x इक्वल टू, नहीं इक्वल नहीं लिखेंगे, इसको इस साइड में एक बार में ही लेके चले जाते हैं, -2 to 4 इक्वल टू 0। चलो अब 2 to 4 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और लेके आएंगे 2, 1 1 2, फिर यहाँ पे इसको हम 2 देंगे 56, फिर 2 देके 28 और फिर 2 देंगे 14, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे हो जाता है 16 - 14 और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x² लिखा है और यहाँ पे हम लिखेंगे 16 - 14 2 के रिस्पेक्ट में, बाकी x -2 to 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हो जाएगा x² + 16x - 14x -2 to 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x+16, यहाँ पे -14 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x+16 इक्वल टू 0। तो ये पूरा फैक्टराइज फॉर्म में आ गया, x+16 इंटू x - 14 इक्वल टू 0। ओके, इस साइड को इरेज कर लेती हूँ पहले। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक -16 दूसरा है 14। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर मेंशन किया हुआ है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो दोनों वैल्यू ही हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। तो अगर x का वैल्यू -16 है तो उस रेस्पेक्ट में नेक्स्ट वैल्यू x+2 होगा, तो x+2 का वैल्यू होगा -16 + 2 विच इज़ -14। और अगर हम x का वैल्यू 14 लेते हैं तो फिर x+2 कितना आएगा, 14 + 2 इज 16। तो यहाँ पे हमको इंटीजर्स निकालना है, तो इंटीजर्स दो तरीके से यहाँ पे होंगे। पहला होगा -16 और -14, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है, और +14 + 16 ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। ये दो आंसर हो सकते हैं, तो दोनों को ही लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं किया हुआ है।